नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, कल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा उत्तराखंड पीसीएस की जो ऑफिशियल आंसर की है उसको वेबसाइट पे डाउनलोड कर दिया, सॉरी अपलोड कर दिया है। तो होप सो आप सभी लोगों ने अपने जो आंसर्स होंगे उनको मैच कर लिया होगा और आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो देखिए, आंसर की में ज्यादा कोई हेरफेर नहीं होने वाला है। जीएस की मैं बात करूं तो केवल एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसपे आप प्रत्यावेदन लगा सकते हैं। बाकी में कोई इस तरह का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसको चैलेंज किया जा सके। केवल एक कोई मुख्यमंत्री वाला जो क्वेश्चन है आप उसी को चैलेंज कर सकते हैं। तो ज्यादा हेरफेर आपको देखने को नहीं मिलेगा आंसर की में। तो आपने आपके जो मार्क्स आ रहे होंगे उसमें थोड़ा बहुत ही अंतर, एक आध मार्क्स का अंतर ही आएगा। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि देखिए इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका जो डिपेंड करेगा कि पदों की संख्या। देखिए, पदों की संख्या इस बार पिछले के कंपैरिजन में काफी कम है, ऑलमोस्ट हाफ है। जहां पिछले बार देखिए, पिछले बार जो पदों की संख्या थी, पिछली बार आपके जो पद थे 316 पद थे, यानी कि 316 पद थे पिछली बार। और पिछली बार जो मेंस के लगभग लगभग 5,500 बच्चों को बुलाया गया था। जनरली कितना बुलाया जाता है? 15 गुना बुलाया जाता है, जो आपका होता है 4740। पिछली बार जो आंसर की 2 बार ऑलमोस्ट चेंज हुई थी, जिसमें कई बच्चों को दोबारा इन लोगों ने अंदर लिया था। तो लगभग 5,000 से 5,500 बच्चों को मेंस के लिए बुलाया गया था, जो आपके 15 गुना से भी ज्यादा हो रहे हैं। इस बार देखिए, जो आपका जो पोस्ट है, पहले 189 पद थे, बट उसमें से एक पद कम कर दिया गया। तो अब आपके जो पद हैं 188 पद हैं। 188 का अगर हम 15 गुना करेंगे तो कितना होगा? 15 गुना होगा आपका 2820। तो लगभग लगभग मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो 3,000 बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस के लिए 3,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो कट ऑफ की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कितने कट ऑफ रह सकती है। सारी कैटेगरीज में हम लोग बात करेंगे कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रहने वाली है। देखिए, सी सेट का भी बहुत मेजर रोल है, क्योंकि सी सेट इस बार टफ है। जीएस का पेपर नो डाउट टफ था, बट सी सेट का भी पेपर काफी टफ बनाया था। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सी सेट क्लियर नहीं कर पाते हैं, उनका जीएस में स्कोर काफी अच्छा होता है। 110 115 भी ले आते हैं बच्चे जीएस में। बट इस बार पेपर टफ है, तो 100 तो फिर भी लेके आ जाएंगे। बट सी सेट में कई बच्चे ऐसा होता है कि सी सेट में बाहर हो जाते हैं। वो 33% जो मार्क्स लाने होते हैं, 49.5 मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे, तभी आप सी सेट में क्वालिफाई करेंगे, तभी आप जीएस की कैटेगरी को की मेरिट में आ पाएंगे। तो ये सब चीजें जो हैं, इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ आपकी बनाई गई है। आपकी आंसर के आने के बाद कई बच्चों से मेरा इंटरेक्शन भी हुआ है, तो उनके जो फीडबैक है, उनके फीडबैक के आधार पे ये जो कट ऑफ है उसको हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो बात करते हैं अनारक्षित कैटेगरी, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी 93.2330 गई थी। पहले 94 पॉइंट कुछ थी, बट उसके बाद एक क्वेश्चन जो था वह उसका बोनस मार्क्स मिला था। तो उसके बाद जो कट ऑफ थी अनारक्षित कैटेगरी की थोड़ी सी डाउन हो गई थी, पॉइंट समथिंग कुछ डाउन हुई थी, जो थी कितनी? 93.2330। तो पिछली बार अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि जितने भी अदर स्टेट के जो बच्चे होंगे वो सारे अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे, और उत्तराखंड के अनरिजर्व कैटेगरी तो है ही है। तो इसमें जो इस बार की कट ऑफ मैं मान रहा हूँ वह लगभग लगभग आपकी 89 से 91 रहने वाली है। 89 से 91 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं और आप अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आप मेंस की तैयारी कर दीजिए। देखिए, मेंस के लिए आपको 3 से 4 महीने का समय मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते, आप की कंटिन्यू कीजिए अगर आपके 89 से 91 के बीच मार्क्स आ रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। अनारक्षित उत्तराखंड महिला, यानी कि जो उत्तराखंड महिलाएं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, और उनकी जो लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी 79.6910 गई थी। इस बार की कट ऑफ जहां तक है, थोड़ा सा इसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके जो पद हैं वो ऑलमोस्ट हाफ हैं। तो इस बार अगर आपके 84 से 86 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, और अगर आप उत्तराखंड महिला अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आप इसमें मेंस की तैयारी कर दीजिए। अनारक्षित पूर्व सैनिकों की अगर हम बात करें तो इनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 63 से 65 के आसपास रहेगी।
तो आप अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अनारक्षित कैटेगरी विकलांग ओएल, ओए, पीबी और पीडी, अगर आप इस कैटेगरी से, तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी 66.4097 गई थी, तो इस बार लगभग अगर आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी कीजिए अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं। अनारक्षित अनाथ जो ऑर्फन की जो लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी मात्र 22 गई थी, तो इस बार भी लगभग लगभग इतनी ही कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो आपके अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी कर लीजिए। अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में देखिए लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी 73.1808 है, तो इस बार थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है क्योंकि पद जो है पद आपके ऑलमोस्ट हाफ है। तो अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, अगर आपके 75 से 77 मार्क्स के बीच आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एससी महिलाओं की बात करें तो एससी महिलाओं की लास्ट टाइम 73.4407 कट ऑफ गई थी, इस बार अगर आपके 70 से 72 के 20 मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस के लिए। अनुसूचित जनजाति एसटी की बात करें तो एसटी की देखिए जो लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी 86.2015 गई थी। तो अगर आप क्या बोलते हैं कि अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एसटी कैटेगरी के अगर आपके 78 से 80 के बीच मार्क्स आ रहे हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एसटी महिलाओं की बात करें तो एसटी महिलाओं की भी जो कट ऑफ है लगभग लगभग आपकी 73 से 75 रहेगी, तो अगर आप एसटी महिला से तो 73 से 75 मार्क्स है तो आप इसमें आवेदन, आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वह क्वालिफाई हो जाएगा। ओबीसी की बात करें, ओबीसी की लास्ट टाइम कट ऑफ 88.8061 गई थी, इस बार की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो अगर आपके देखिए 86 से 88 के बीच अगर मार्क्स आ रहे हैं और आप अगर ओबीसी कैटेगरी से तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे इजीली। वहीं जो आपका अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी फीमेल की बात करें तो ओबीसी फीमेल की वही 84 से 86 के बीच अगर मार्क्स है तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी आपकी 85.160 गई थी, तो इस बार अगर आपके 84 से 86 मार्क्स के रेंज के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो देखिए ये है कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो आपकी आंसर की आने के बाद रहने वाली है, तो ये एक्सपेक्टेड है, थोड़ा बहुत इसमें इधर उधर हो सकता है बट ऑलमोस्ट यही रहेगी। अगर आपके इस रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेंस की तैयारी कर दीजिए बिना देरी के, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो मेंस की आप तैयारी कीजिए अगर आपके इस रेंज में आ रहे हैं तो बिना डाउट के आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि मेंस के लिए आपको देखिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो आपको सारा सिलेबस कवर करना पड़ता है और काफ़ी लेंथी आपका सिलेबस रहता है पीसीएस का, ऑलमोस्ट यूकेपीएससी ऑलमोस्ट यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस इसमें रहता है। बस आपका ये क्या है कि इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उत्तराखंड में ऑप्शनल सब्जेक्ट इस बार लागू कर दिया गया है। तो ये थी देखिए वीडियो आपकी कट ऑफ से रिलेटेड, होप सो आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपका डाउट जो भी है उसको क्लियर करूंगा। बाकी देखिए आप होप मत छोड़िए, जिन बच्चों के मार्क्स नहीं बन रहे हैं इनके अकॉर्डिंग कि आपका मेंस के लिए आपके लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आपको अपने अपना जो लेवल है उसको अप करना पड़ेगा, अपनी जो तैयारी है उसमें और सुधार लाना पड़ेगा। तो आपने डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारी विज्ञप्ति आने वाली हैं उत्तराखंड में, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, जहाँ कमी आ रही है उसको आप दूर कीजिए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और अच्छी बुक्स को प्रिफेयर जरूर कीजिएगा। ज़्यादा सोर्स नहीं लेने हैं, लिमिटेड सोर्स लेने हैं और उनका मल्टीपल आपने रिवीजन करना है। जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड के लिए आपने परीक्षा वाणी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, परीक्षा वाणी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और अब अगर हम बात करें भूगोल की महेश कुमार बर्णवाल की किताब आती है, आप उसको लीजिए, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और भी अगर आपको कुछ भी इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एग्जामिनेशन की कौन सी बुक आपने प्रिफेयर करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। बाकी देखिए प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आपने अटेम्प्ट जरूर करके जाना है, और कोई अच्छी टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी कोचिंग के
जो वो वहाँ पे टेस्ट होते हैं उनके पेपर्स मिल जाएँ तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत मदद करेगा। तो आपने डिमोटिवेट नहीं होना है, एग्ज़ाम अभी आपके पास बहुत हैं। जिन बच्चों का अच्छा गया है एग्ज़ाम तो आप अपनी मेंस की तैयारी कीजिए, जिनका नहीं हो रहा है किसी कारणवश तो आप आगे के एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। और देखिए जो भी सिलेबस होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप पढ़िए, ज़्यादा इधर-उधर से मत पढ़िए। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपने पढ़ना है और करंट अफेयर्स को आपने रेगुलर बेसिस में, क्योंकि करंट अफेयर्स को आप डेली अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ईज़ी रहेगा। एकदम से जब पढ़ते हैं तो कई क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको जैसे ही कोई इम्पोर्टेंट वीडियो डाली जाए तो आपको उसका अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।